पहला प्रश्न, इस्कॉन में 4 नियम का पालन करने के लिए कहा जाता है। पहला है अवैध संबंध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस मदिरा नहीं खाना और नशा नहीं करना। तो यदि किसी ने पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह कर लिया तो क्या वह अवैध संबंध कहलाएगा? हाँ, अवैध संबंध है। अगर वो विधि शास्त्र के अनुसार करते हैं तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मन माने मर्जी करेगा तो अनैतिक संबंध हो जाता है वो। तो पहला प्रश्न है, इस्कॉन में 4 नियम पालन जाता है, उसमें अनैतिक संबंध आता है। तो अगर पहला पत्नी नहीं है या मर गया, कुछ हो गया, तो कायदे कानून के अनुसार या शास्त्र की विधि के अनुसार कोई दूसरी स्त्री से शादी करता है तो वो कुछ माना नहीं हो, कर सकते हैं, वो अवैध नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसे ही बिना कुछ किए, संस्कार नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो पता नहीं, ऐसे ही कर रहा है तो फिर वो नहीं है, वो अनैतिक संबंध में आ जाएगा। बोल रहे हैं कि एक पत्नी है दूसरी पत्नी ला सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये कहीं तो नहीं ऐसा, वो राजऋषि लोग करते हैं। पहले एक को संभाल के अगरबत्ती लगा, बोलो होता है कि देखो अगरबत्ती मंगलारती हो रहा है कि पूछो, घर में दीपदान हो रहा है कि पूछो। एक में दीप चल रहा नहीं, वहाँ पे अगरबत्ती जलता है, वो भी बुझ जाता है। अभी दूसरा ला के क्या करेंगे, घर भी चलेगा नहीं। फिर एक में रामायण है, दूसरे में महाभारत हो जाएगा, बोलो। और दूसरा प्रश्न, हर वक्त मेरा मन क्रोध से भरा होता है, मेरा मन अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति गुस्से से भरा रहता है, हाँ। इसमें अंदर सुधार कैसे लाऊं? अच्छा, मन भरा रहता है गुस्से से, तो मन को मुक्त करना है, मंत्र जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मन गुस्से से भरा हुआ है, क्रोध से भरा है या कुछ भी भरा है, काम से भरा है, तो नाम जप करते रहे, भगवान से प्रार्थना करे रहे, मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाएगा। मन त्राय तिथि मंत्र बोलते हैं, मन को ध्यान से सुनते हुए जप करना है, मन स्थिर हो जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये हफ्ता नहीं अगले हफ्ता, ये साल नहीं अगले साल, कम से कम ये जीवन नहीं अगले जन्म में तो जरूर होगा। लेकिन होगा, प्रयास का फल निष्फल नहीं होता, जरूर फल प्राप्ति होगा, लेकिन प्रयास करते रहे, मन स्थिर हो जाएगा, प्रभु से प्रार्थना करें, हो जाएगा। और दूसरा तीसरा, वैष्णव अपराध क्या होता है? हाँ, वैष्णव अपराध सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है व्यक्ति का। वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध मतलब किसी भक्त का चुगली करो, किसी भक्त का टांग खींचो, किसी भक्त के बारे में दूसरे को कुछ जाके बोलो, किसी भक्त को सताना, मारना, किसी भक्त के बारे में निंदा करना, किसी भक्त का दोष देखना, कभी नहीं। किसी भक्त का कुछ करना है तो केवल वो कितना भजन भक्ति कर रहा है, कितना भक्ति में आगे बढ़ा है, कितना साधन भजन कर रही है, अच्छा गुण देखो, बाकी किसी का कोई कमी देखेगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा। कलयुग में दोष देखना ही दोष आ जाएगा, इसलिए दोष नहीं देखना कभी, हम दोषी बन जाएंगे, हम दोषी बन के गिर जाएंगे। इसलिए देखना है तो कितना अच्छा भजन भक्ति सेवा कर रहा है वो देखो, बाकी कमी हमारे में भी उनमें भी है, वो देखेंगे तो दोषी अपराधी बन जाएंगे। ये वैष्णव अपराध होता है। किसी के बारे में कोई भी कितना भी छोटा हो बड़ा हो, बस सबको सेवा देते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। किसी के बारे में कुछ करेंगे अपराध हो जाएगा, क्योंकि सब भगवान के सेवक है, कोई छोटा कोई बड़ा है, लेकिन इसमें कम ज़्यादा देख नहीं सकते। वो करने वाले भगवान हैं, हम नहीं कर सकते। हम सबको सेवा करें, किसी को कुछ ना करें, नहीं तो करने से दोष आ जाएगा, हम नीचे गिर जाएंगे। कलेर दोषे इसलिए बोलते हैं, सुखदेव जी भागवत में बोलते हैं, कलेर दोषे निधे राजन। कलयुग में देखने से दोष आएगा, सुनने से दोष आएगा, बोलने से दोष आएगा। हम सत्ययुग के लोग नहीं, कलयुग के लोग हैं। हाँ, कलेर दोषी निधे राजन। अस्थिर को महान गुना हो, सबसे अच्छा महान गुना है कीर्तन देव कृष्ण से। जो भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन कितना अच्छा कर रहा है, कितना ध्यान से कर रहा है, जो वो नहीं कर पा रहा है वो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको ध्यान के उसको आदर्श सम्मान दे दो। हाँ, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त सन्नम परम भजे, सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। बस केवल एक ही देखना है, कितना अच्छा कौन भजन कर रहा है, उसको देख के उसको मान सम्मान करना है। बाकी छोटा मोटों को दोषों को देखना है, देखने से अपराधी बन जाएंगे। ये वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, कितना भी दान पुण्य कर्म सब 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 नाश हो जाएगा। पितृ भी दुखी हो जाएंगे, देवता भी दुखी हो जाएंगे, भगवान भी दुखी हो जाएंगे, कोई पूजा एक सब नहीं हो रहा उसका, वो दोषी बन, इतना दोषी बन जाता है वो। और कोई प्रश्न चौथा? आपके एक वीडियो में मैंने देखा था, आपने जो दूसरे साधु होते हैं उनके बारे में बताया था, तो सच्चा वैष्णव या साधु की पहचान क्या है? बहुत अच्छा बात बताया है। सच्चा साधु वैष्णव का पहचान क्या है? जो बड़ा ऐसा कंटी माला पहना, जाड़ा, बड़ा तिलक लगाया, अच्छा कपड़ा पहना, भगवा कपड़ा, ये तो वेशभूषा अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसे ऐसा गुण भी होना चाहिए। अच्छा साधु एक वैष्णव का मतलब क्या है? जीवे दया करे, जीवों के ऊपर दया करे, सबके ऊपर। ये सच्चा वैष्णव का पहचान ये होना चाहिए। देखने मात्र से लोग क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सच्चा वैष्णव का पहचान है। चीज़ तो भी देखे, कोई देखेंगे ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण का नाम आना चाहिए उनको। ये एक वैष्णव का पहचान है। साधु का पहचान यही है। साधु कपड़ा डालना, वैष्णव तिलक, ये साधु तो है ऊपर के। कई नाम के साधु होते, कई वेशभूषा के साधु होते।
लेकिन अच्छे साधु का मतलब ही है केवल भगवान के दूत बनेंगे, भगवान के सेवक बनेंगे, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करेंगे। किसी पैसे के लोभ लालच, किसी पोस्ट पोजीशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये साधु का काम ही नहीं है। आजकल बहुत सारे नकली साधु बने हैं, प्रवचन करते, भागवत सप्ताह करते, पैसा लेते, ये साधु का ये काम ही नहीं। साधु का कपड़ा पहनना, ये करना साधु का एक धंधा नहीं। भगवान का नाम तो कथा तो पैसे के धंधे में लगाए। साधु का यही काम है केवल जीवों के ऊपर दया करने के लिए ये सब कम नाम कथा कीर्तन करे और जीवन का उद्धार करे। अगर साधु कोई बैठ के पैसा कमा रहा ना, वो दुराचारी साधु बन जाता है, साधु दूषित हो जाता है, वो पापी साधु, शैतान है, साधु नहीं। साधु का ये काम ही नहीं कपड़ा पहन के ऐसा भगवान के नाम को कथा तो पैसे में बेचे, धंधा करे। उससे अच्छे कि बाहर के लोग धंधा करने वाले पुण्यात्मा सच्चाई से पैसा कमा रहे। ये साधु के वेश में पैसा कमाना ये साधु का काम ही नहीं है। साधु का ये वेश है केवल भगवत सेवा के लिए। वो नाम हो, कथा हो, कीर्तन हो, सप्ताह हो, ये जो भी है जीवन का आत्मा को उद्धार करने के लिए वो काम है साधु का, वो काम। ऐसे साधु के ऊपर भगवान बहुत दया करते। साधु हृदय मयम साधु नाम हृदयम तुम, ऐसे साधु के हृदय में मैं वास करता हूँ, भगवान बोलते हैं। जैसे साधु बनना सबका काम नहीं होता है। साधु तो कपड़े डालने से कोई होता नहीं, तिलक डालने से कोई होता नहीं। ये सब दिखावा साधु बहुत होते हैं आजकल। तो असली में साधु चाहिए, इसलिए असली में साधु बनता है ना, भगवान प्रिय बन जाते उसके। हम भक्ता पराधीन, ऐसे भक्त के अधीन मैं हो जाता हूँ। इसलिए साधु कथा कीर्तन नाम कीर्तन जो भी करें केवल मुफ्त में जीवों के ऊपर दया करने के लिए होना चाहिए। अगर वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो साधु नकली साधु, उसको भगवान में भरोसा नहीं। फिर हाँ, वो मन की शुद्धता नहीं है। शुद्धता प्योरिटी स्पोर्ट, साधु मतलब प्योरिटी होना चाहिए, शुद्धता बल आना चाहिए, फिर प्रचार करना, उसमें सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। लोग पैर पड़ के हाथ जोड़ के करेंगे सब। अगर वो नहीं तो फिर दिखाने के लिए बेच डाल के सब पैसा कमाने के लिए करते, वो साधु नकली साधु, असली साधु नहीं है। समझा? और कोई प्रश्न हो गया? लास्ट क्वेश्चन है, तीर्थों में जाने पर नदियों की पूजा जैसे गंगा यमुना इनकी पूजा करने का प्रावधान है, लेकिन आजकल प्लास्टिक का ड्रोन पुष्प और दीपदान जब करते वक्त नदियों की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाए? हाँ, अभी वो चिंता आपको नहीं करना है, वो सब मैनेजमेंट सरकार का कानून है। मैनेजमेंट करना नदियों में तीर्थों में, जैसा प्लास्टिक कागज ये वो द्रोण पत्तल वित्तल बहुत सारे छोड़ते हैं, उसका सुरक्षा कैसे रखना है वो सरकार मैनेजमेंट का काम है। हमारे तरफ से हमको जितना हो सके उतना हम करना चाहिए। हम जब भी यात्रा में जाते हैं, अपनी यात्रा लेके जाते हैं, अपने तरफ से कोई गंगा में कहीं जाके थूके नहीं, कपड़ा ना धो, पैर ना धो, जाके 3 डुबकी मार के प्रणाम करके आशीर्वाद लेके आरती उतार के आ जाए। बाकी दूसरे क्या करे, अपना काम नहीं, समाज का काम हो, उधर तक देखने का मेंटेनेंस में वो लोगों का काम है। अभी ये सब तो हमारे हाथ में, अपने हाथ में नहीं ना। ऐसा अपने तरफ से जितना हो सके हम उतना सुरक्षित हम करना चाहिए। हम जाते जैसे यात्रा लेके तो लोगों को यही बोलते हैं, वहाँ पे जाके मस्ती मजा करने के लिए, नहाने धोने के लिए नहीं जाना है, केवल 3 डुबकी मारना है, हाथ जोड़ के पैर पड़ के आरती अर्पण करके जल अर्पण करके मार जाना है बस। बाकी नदियों में जाके ऐसा कोई करेगा उल्टा दोष हो जाएगा, क्योंकि गंगा माता गंगा जल के रूप में वास होता है, यमुना माता जल के रूप में वास है, राधा रानी राधा कुंड में जल के रूप में वास है, सारे नदियों में जल के रूप में देवता वास होते हैं। तो वहाँ पे जाके थूकेंगे, कपड़े धोएंगे, पानी में खेलते बैठेंगे, लात मारे जैसे हो जाएगा। तो इसलिए साधु संतों के संग में यात्रा तीर्थों में जाके नहा धो के फ्रेश होकर आना चाहिए, उसका पुण्य हो जाता हूँ। ऐसे मजाक मस्ती में जाके खेलना कूदना, कपड़ा धोना, नहाना धोना, थूकना बिकना, पैर धोते भी कई लोग, सब गलत हो जाते हैं। इसलिए हमारे तरफ से जितना मान दान रख के तीर्थों का वास करते, तीर्थों का फल पुण्य होता है। गंगा के तट पर जाने के बाद में क्या स्नान करना जरूरी होता है, डुबकी लगाना या ऐसा प्रणाम करना? देखिए, कहीं पे भी तीर्थों में जाते हैं स्नान करना चाहिए, ऐसा महत्व है। स्नान करना चाहिए, एक दिन तो मुक्काम कर देना चाहिए, कम से कम स्नान नहीं करते तो आचमन तो कर लेना चाहिए, मंत्र उच्चारण करके 3 बार आचमन करके जल छिड़का के पैर में शरीर में पानी छिड़का के आना चाहिए। हाँ, अगर टाइम आपके पास कुछ है अच्छा है तो फिर नहा के 3 डुबकी मार के भी आ सकते हैं, नहीं तो कम से कम आचमन तो कर लेना चाहिए। साबुन नहीं लगाना चाहिए, कभी भी तीर्थों में साबुन नहीं लगाना है, तुरंत जाके पैर नहीं डालना है, पैर नहीं धोना है कभी। हाँ, प्रणाम करना चाहिए, आचमन करके पूरे शरीर से पानी छिड़का के आ सकते हैं, माला भी डुबाव के पूरे शरीर में छिड़का सकते हैं आप, माला को भी शुद्ध कर सकते हैं। कभी मशान घाट में इधर उधर जाते हैं तभी झूठा हाथ लगता है, माला भी अपवित्र होता है ना, ऐसे माला को भी तीर्थों में धो सकते हैं, गंगा में यमुना में कहीं आप तीर्थों में जाते उधर साल में 1 बार तो करना चाहिए ऐसा। अगर टाइम है तो 3 डुबकी लगा के आप आ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम मंत्रोच्चारण से आचमन कर सकते हैं हम।